क्या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के द्वारा पीएचडी एडमिशन जो है उसके जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी ये आ चुका है। फिलहाल अभी ये वेबसाइट पे आपको शो नहीं होगा क्योंकि अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन आपको कल तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में जानने वाले हैं कि इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, कब क्या डेट है, इसका इंटरव्यू का डेट क्या है, इंट्रेंस भी होने वाला है, कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट लगभग 6 डिपार्टमेंट में होने वाला है, क्या डेट रहने वाला है, टोटल कितने सीट्स अभी भी अवेलेबल है जो आप जा कर के सी यू एच समर्थ पोर्टल पे जा कर के आप उसको कर सकते हो। तो पूरे डिटेल में हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप स्किप कीजिएगा तो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। बाकी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि बिना देरी किए हुए हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। आपको क्या करना है, ये जो है CUHADM.samarth.edu.in पे आपको जाना है और वहाँ से आपको ये रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा और वहाँ से आपको फॉर्म फिल पूरा करना है। ओके, जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो आज से स्टार्ट हो चुका है 5/12/2024 से, और जो लास्ट डेट है वो 23 दिसंबर है लास्ट डेट। उससे पहले आपको करना है, बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए आपका एडमिशन नहीं होगा। ओके, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है आप देख सकते हो कि जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस का 1000 रुपीज़ है, और SC ST PWBD वुमेन का जो है नॉट एप्लीकेबल है, उनका 0 रुपये लगने वाला है। ओके, और द ओनली रजिस्ट्रेशन फ़ी और एडमिशन फीस इज़ नॉन रिफंडेबल, मतलब एक नहीं कि आपने 1000 दे दिया तो फिर आपको वापस मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। देखो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कितने वाले हैं। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में टोटल 7 हैं, और बायोटेक्नोलॉजी में 7 है। आप कैटेगरी देख लेना, बाकी जो भी आपका कैटेगरी है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 3, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 1, CSE में 11, फिर इंग्लिश में है 3, इन्वायरमेंटल में 9, ज्योग्राफी में 1, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 6, हिस्ट्री में 5, जर्नलिज्म में 6, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में 3, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी में 3, मैनेजमेंट में 3, मैथमेटिक्स में 3, माइक्रोबायोलॉजी में 8, न्यूट्रिशन बायोलॉजी में 8, फिजिकल एजुकेशन में 9, फिजिक्स में 5, पॉलिटिकल साइंस में 1, साइकोलॉजी में 4, संस्कृत में 3, सोशोलॉजी में 3, स्टैटिक्स में 4, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 45, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट पे 2, होटल मैनेजमेंट पे 2, सिविल इंजीनियरिंग में 10, CSE डिपार्टमेंट में 6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 11, प्रिंटिंग में 4, फार्मास्यूटिकल में 4। तो टोटल लगभग 200 सीट्स इस बार विंटर वैकेशन मतलब विंटर में जो है फिलहाल अभी आया हुआ है। सीट में भी वेरी करेगा सुपरवाइजर के ऊपर में, अगर हो सकता है किसी का भी अगर PhD कंप्लीट हो गया तो फिर वो इंक्रीज भी हो सकता है। ओके, बाकी आपको जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जो एडमिशन जो होगा, ओके, अलग अलग का है यहाँ पे, जहाँ पे इंट्रेंस भी लिया जाएगा, और जो भी बच्चे क्या कहते हैं, जो बच्चे क्या कहते हैं अदर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको इंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके, मैं सारा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। PhD एडमिशन का जो है ऑलरेडी जो डेट है वो 5 तारीख को होने वाला है। आपने पहले भी देखा, ऊपर में देखा, यहाँ भी देखा, लास्ट डेट है 23 तारीख को। डिस्प्ले जो होगा कैंडिडेट्स का फॉर इंटरव्यू के लिए वो होगा 28 तारीख को। आपको पता चल जाएगा कि 28 तारीख को आपका किसका इंटरव्यू होने वाला है, क्या आप उसमें से एक विद्यार्थी हैं जो आपका वहाँ पे एडमिशन होने वाला है। जैसे कि ये पूरा डिपार्टमेंट का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ओके, हर एक डिपार्टमेंट पता चल जाएगा। इंश्योरेंस ऑफ द एडमिट कार्ड जो बच्चे का है, लगभग 6 डिपार्टमेंट है जहाँ जिसका वैसे बच्चे का यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होगा, जिसका वहाँ पे इंटेंस एग्जाम होगा, वो 30 तारीख को होगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट का, PhD इन होटल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड द फार्मास्यूटिकल साइंस वाले बच्चों को ये होने वाला है। इसमें देखो गेट और जो जीपेट का जो है वो एग्जाम्प्टेड होंगे, मतलब उनको डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। डेट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है, वो होने वाला है 12 तारीख को, संडे को। और डिक्लेरेशन जो रिजल्ट हो जाएगा उसी दिन रिजल्ट जो है आपका डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब जो भी एंट्रेंस का होने वाला है उसी दिन इसका रिजल्ट आ जाएगा। और नेक्स्ट जो काउंसलिंग भी जो होने वाला है नेक्स्ट डे ही है, 13 तारीख को जो है वो एक तरह से इंटरव्यू आपका होने वाला है। सबको ज़्यादा सिलेक्शन है तो ये 13 तारीख को सभी डिपार्टमेंट का है कि 13 तारीख को यहाँ पे डेट और इंटरव्यू का डेट आ जाएगा कंसर्न का। और जो डिस्प्ले किया जाएगा वेटिंग लिस्ट का वो 16 तारीख को, मतलब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ आपका एडमिशन हो गया है। वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट का होगा एंड डिपॉजिट फी जो होगा 16 से 18 के बीच में आपको कर देना। जो बच्चे नहीं करेंगे या फिर नहीं लेना चाहते एडमिशन, अगर सीट खाली रहता है तो वो 20 तारीख को जो है वो सीट दिखा देगा कि हाँ डिस्प्ले ऑफ द वैकेंट सीट है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट एंड द डिपॉजिट ऑफ द फी जो है वो 20 से 22 के बीच में आपको करना है। और जो क्लासेस है ऑलरेडी 20 जो जनवरी है 2025 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल वैसे स्टार्ट तो 20 तारीख लिख दिया जाता है, थोड़ा आप लेट से भी आ जाते हो 10-15 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा समय लेना है तो आप ले सकते हो। बाकी
रजिस्ट्रेशन जो है आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको फिल करना है रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन का नहीं होने वाला। मस्ट रजिस्टर ऑनलाइन एट द बाई पेइंग फीस 1000। ये आपका वेबसाइट है यहाँ पे आई थिंक ये गलती की है क्योंकि ऊपर में जो सीवेज समर्थ पोर्टल है उसके द्वारा उसको फॉर्म फिल किया जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग द फॉर, एक से ज़्यादा अगर बच्चे अप्लाई करना चाहते, सपोज दैट कि कोई पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हैं, कोई सोशोलॉजी में करना चाहते हैं, तो उनको 1000 अलग 2 बार उनको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ये इंश्योर होना चाहिए कि जो भी आप मोबाइल नंबर वगैरह दे रहे हो वो आपका होना चाहिए, ये नहीं कि आप साइबर वाला आप जाकर दे रहे हो। कैंडिडेट्स को एडवाइस करता है कि जो भी अकाउंट वगैरह इमीडिएटली वो आप नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आप दूसरे का दे रहे हो। बाकी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बताऊँ, जैसे कि यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे प्रिंट आउट करके आप रखना, जैसे कि आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो प्रिंट आउट करके रख लेना। और जो भी सेल्फ एसिडेटेड कॉपीज़ है वो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। मास्टर डिग्री होना चाहिए 55%, ये आपको पता ही है इसमें। अब इसमें जो है कैंडिडेट्स हुआ क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ CSIR चाहे जो इंक्लूडिंग जो भी है इसका, और द टीचर फेलोशिप होल्डर हैव पास द एमफिल, ये सब बच्चे आकर के यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर नेट स्कोर है, नेट स्कोर पे भी आपको बुलाया जाएगा। कैसे बुलाया जाएगा? 1:5, अगर एक सीट है तो उस पर 5 बच्चे को ही बुलाया जाएगा, मतलब नेट के जो स्कोर है उस बेसिस पे ही बुलाया जाएगा। और यहाँ पे है कि जो भी बच्चे अब जैसे कि पॉलिटिकल साइंस जहाँ पे नेट का कंपलसरी है, तो वैसे बच्चे वहाँ पे जाके एंट्रेंस नहीं दे सकते हैं। एंट्रेंस कुछ ही के लिए है। आपको डायरेक्ट जो भी बुलाया जाएगा 1:5 का रेशियो से वो बुलाया जाएगा इंटरव्यू के बेसिस पे। नॉट कंडक्टेड कैंडिडेट्स हैव द क्वालिफाइड द एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है एंट्रेंस एग्जाम, उस बेसिस पे भी उसका जो बेसिस होगा वो होगा 1:5 होगा। मतलब एंट्रेंस बेसिस का भी सेम है और नेट का भी सेम है, नेट का स्कोर के बेसिस पे सो। और जो जेआरएफ है उसको डायरेक्ट बुला लिया जाएगा। ओके, तो ये लगभग 6 डिपार्टमेंट है जिसका कंडक्ट किया जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। और इसमें है कि आपको 50% लाना कंपलसरी है। 50% अगर लाओगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, अदरवाइज फिर आपको नहीं आएगा। लगभग सिर्फ 6 प्रोग्राम के लिए यहाँ बार बार लिख रहा है। ओके, इसके अलावा इंस्ट्रक्शन फॉर द इंटरव्यू में क्या है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको रखना पड़ेगा साथ में। जो आपका यूजीसी वैसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी एमफिल या पीएचडी डिग्री के लिए करना चाहते हैं, ये उसके लिए अवॉर्डेड है, मिनिमम स्टैंडर्ड उनके लिए है यहाँ पे। और 50% एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए, बहुत ही कंपलसरी है। और इसमें ये भी बताया गया है कि वही कैंडिडेट्स, मतलब इसको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ही इंटरव्यू में इसको बुलाया जाएगा। ओके, और जो भी बच्चे क्वालिफाई होंगे, जो भी वहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे देखना कैंडिडेट सेल बी रिक्वायर्ड टू द डिस्कस देयर रिसर्च इंटरेस्ट, मतलब एक तरह से आपको सिनॉप्सिस भी बना करके वहाँ पे लेकर के जाना पड़ेगा। और इसका क्या है असेसमेंट, देखो कैंडिडेट्स हैविंग द यूजीसी नेट जो है जेआरएफ का जो ये आया ऑलरेडी, 100% वेटेज होगा इंटरव्यू के थ्रू जिसका जेआरएफ है, समझ जाओ बस जिसका जेआरएफ है। जिनका नेट का स्कोर है उसका क्या है, वो 70+30 का रहेगा। फिर एंट्रेंस का क्या है, 70+30% का रहेगा। तो ये अलग अलग वेटेज है, मतलब कैंडिडेट जो नेट का एंट्रेंस के थ्रू आएगा, नेट के थ्रू आएगा, जो एंट्रेंस के थ्रू आएगा, दोनों को सेम वेटेज दिया जाएगा। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शन जो है कि जो यूजीसी नेट का आया हुआ था उसी के बेसिस पे आएगा, मतलब जो जून में लिया गया है, और जो जून का जो एग्ज़ाम था जो लिया गया था उसी के बेसिस पे आप, अगर आपका नेट स्कोर है तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे थी आप डायरेक्ट आ सकते हैं। क्योंकि अब क्या किया गया, नेट का जो किया गया है वैलिड वो सिर्फ 1 ईयर का किया गया है, तो इसका ज़रूर आप ध्यान देना है। इसके अलावा जो भी है इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, और आपको मैं सारा आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे कि सपोज दैट कि आपका एडमिशन हो जाता है ना, एडमिशन होने के बाद आपको जा करके फिर से वेबसाइट पे जा करके सारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपको सारा जाके उसको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको वेबसाइट पे आपको अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हॉस्टल का जो है वो अलग से एक नोटिफिकेशन आएगा जब आपको उसका फॉर्म फिल करना होगा, तब आपका हॉस्टल लोकेशन होगा। आपका अगर हॉस्टल का वीडियो देखना है, मैंने बहुत सारा ब्लॉग बना के रखा है, ब्लॉग 1 आप जाके देखिए, वहाँ पे हॉस्टल कैसा है वैसा ही आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। एक रूम में 3 है तो आपको 3 दिया जाएगा, जिसमें पीएचडी स्कॉलर भी रह सकते हैं। 3 है तो उसमें से पीएचडी स्कॉलर भी रहते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि पर्सनली आपको जाके रूम मिलेगा कि नहीं आप पीएचडी स्कॉलर है तो एक रूम में आपको सिर्फ एक नहीं, वहाँ पे एक रूम में 3 बेड है तो आपको एक बेड अलग से दिया जाएगा। तो ये सारा जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह सारा आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। और जितना भी इन्फॉर्मेशन है www.cus.ac.in पे सारा अपलोड कर दिया जाएगा, जो आपको हमेशा आप जा कर के, अगर आपको अपडेट रहना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो cus.ac.in पे आप जाकर रह सकते हैं। अदरवाइज़ मैं भी बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कब क्या होने वाला है ऑलरेडी मैंने आपको दे रहा है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वारीज़ है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आ जाइए, वहाँ से आप पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम एंड पीएचडी एनवायरनमेंट।
एडमिशन। थैंक यू।